नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर के बारे में, जैसा कि फिल्म इमरजेंसी में दिखाया गया है। चलिए समझते हैं उनके उतार चढ़ाव भरे सफर को और ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने भारत के लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है एक सबक से, सत्ता पर एक सीख, जो उन्हें अपने पिता, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिली थी। तो सवाल ये है कि उनकी बेटी इंदिरा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उन सबसे बड़े खतरों का सामना करने वाली शासक कैसे बनी। आज हम यही देखेंगे कि उन्होंने कैसे उन खतरों का सामना किया और इस सब में अनजाने में कुछ नए खतरे भी पैदा कर दिए। तो पहला पड़ाव है गुड़िया से प्रधानमंत्री तक का सफर, और ये कहानी है उनके एक ऐसे उदय की जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कहते हैं बचपन से ही सत्ता यानी पावर उनकी सोच का एक अहम हिस्सा थी। उन्हें सिखाया गया था जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। जब प्रधानमंत्री शास्त्री का निधन हुआ तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के एक ग्रुप, जिसे सिंडिकेट कहते थे, उन्होंने इंदिरा को चुना। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक गुड़िया हैं जिसे वो अपने इशारों पर आसानी से नचा सकेंगे। मगर सिर्फ एक बयान से उन्होंने सबके इरादों पर पानी फेर दिया। ये साफ इशारा था कि वो किसी की कठपुतली बनने वाली नहीं है और सत्ता की बागडोर अपने ही हाथों में रखेंगी। अब आता है कहानी का दूसरा दौर, जीत और जय जयकार का। ये वो वक्त था जब उनकी छवि एक राष्ट्र रक्षक की बन गई। उस वक्त भारत के सामने एक बहुत बड़ी मानवीय चुनौती आ खड़ी हुई। पूर्वी पाकिस्तान में भयानक नरसंहार हो रहा था और वहां से भागकर करीब-करीब 1 करोड़ लोग भारत में शरण लेने आ गए। अब भारत को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था। दुनिया भर से दबाव आ रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि सेना को दखल देना होगा। और तब जनरल सैम मानेकशॉ ने उनसे वादा किया, मैं आपको बांग्लादेश दूंगा। और हुआ भी यही, सिर्फ 12.5 दिन। इतनी तेजी से मिली इस जबरदस्त जीत ने एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया। इस जीत ने तो जैसे इंदिरा गांधी को लोकप्रियता के आसमान पर पहुंचा दिया। उन्हें खूब वाहवाही मिली और यहीं से उन्हें आयरन लेडी का खिताब भी मिला। तो अब कहानी पहुंचती है तीसरे पड़ाव पर, आपातकाल का अंधकार। अपनी ताकत के चरम पर थी इंदिरा गांधी जब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत के लोकतंत्र की तस्वीर ही बदल दी। मामला ये था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें 1971 के चुनाव में सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का दोषी ठहराया और इस फैसले का सीधा मतलब था कि उन्हें फौरन प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मगर इस्तीफा देने की बजाय उन्होंने जो जवाब दिया उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने लोकतंत्र को ही सस्पेंड कर दिया और घोषणा हुई, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। और अगले 21 महीने लोकतंत्र जैसे थम सा गया। जितने भी विपक्षी नेता थे उन्हें बिना किसी सुनवाई के रातों रात जेल में डाल दिया गया। अखबारों पर इतनी सख्त सेंसरशिप लगी कि सरकार के खिलाफ कुछ छप ही नहीं सकता था। लोगों के मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स तक छीन लिए गए। और इसी दौरान उनके बेटे संजय गांधी ने एक बहुत ही विवादित कार्यक्रम चलाया, जबरन नसबंदी का। खैर, 21 महीनों के बाद इंदिरा गांधी को लगा कि उनकी लोकप्रियता अभी भी वैसी ही है और इसी सोच के साथ उन्होंने चुनाव कराने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो उन्हें एक चौंकाने वाली हार, फिर एक जबरदस्त वापसी और आखिर में एक दुखद अंत की तरफ ले गया। और नतीजा, जनता ने इमरजेंसी के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। ये उनके करियर की पहली बहुत बड़ी चुनावी हार थी। तो अब वो सत्ता से बाहर थीं और यहीं से उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों से दोबारा जुड़ना शुरू किया। वो बेलची जैसे दूर दराज के गांव में गईं, सबसे पिछड़े और हाशिए पर पड़े लोगों से मिलीं और धीरे धीरे अपना समर्थन वापस पाना शुरू कर दिया। और फिर एक नारा गूंजा जो उनकी वापसी का प्रतीक बन गया, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे। इस नारे ने लोगों के गुस्से और उनके मजबूत नेतृत्व की याद दोनों को ही छू लिया और वो सत्ता में वापस लौटी भी। लेकिन उनका ये आखिरी दौर निजी त्रासदियों और राजनीतिक संकटों से भरा रहा। पहले उनके बेटे और राजनीतिक वारिस संजय गांधी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। फिर उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसके बदले में आखिरकार उनके ही अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। ऐसा लगता है जैसे अपने आखिरी भाषणों में से एक में उन्होंने अपनी किस्मत की भविष्यवाणी खुद ही कर दी थी। उन्होंने कहा था, मैं तो यही चाहूंगी कि मेरे खून का कतरा कतरा इस देश के काम आए।
तो फिल्म के जरिए उनका जो सफ़र हमने देखा वो एक बहुत ही उलझे हुए नेता की तस्वीर पेश करता है। एक ऐसा नेता जो लोकतंत्र का रक्षक भी था और उसी का विनाशक भी। और शायद यही वजह है कि उनकी विरासत पर आज भी इतनी तीखी बहस होती है कि वो एक नायिका थी या एक तानाशाह।